एनजीओ के मुख्य महोदय, सम्मानीय गुरुजन एवं मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज हम सभी यहाँ पर नशा मुक्ति अभियान के तौर पर उपस्थित हुए। देखिए, नशा का मतलब होता है खो जाना, और जब नशा सही रास्ते पर हो तो व्यक्ति उन्नत की ओर अग्रसित होता है, और गलत का हो तो अवनत की ओर। और आज हमारे देश का भविष्य अर्थात युवा गलत रास्ते पर जा रहे हैं। इसके कई कारण हैं। पहला तो कूल बनना, बच्चे कूल बनना चाहते हैं। देखा, गुटखा पान मसाला खा के सड़क पे उंगलियों के बीच से थूक रहे हैं, इसका मतलब कूलने के लिए। दूसरा कारण है सयाना बनना चाहते हैं। बच्चे छोटी उम्र में सयाना बनना चाहते हैं। आप जब हॉस्टल में रहते हैं या कहीं कहीं कुछ लोगों में ग्रुप, देखिए ये उम्र होती है सीखने की। इससे बच्चा या तो सीख सकता है, या सही हो या गलत हो। और इस उम्र में बच्चे के ग्रुप भी होते हैं जिसे कहा जाता है पीयर ग्रुप। पीयर का मतलब होता है कि उसमें कोई ना कोई एक सयाना होगा जो सबको आदेश देगा। वो लगता है कि वो तरह जान उसी के पास है। मान लीजिए कोई हॉस्टल में रह रहा है, रात में कमरे की लाइट बंद, 4-5 लोग इकट्ठे होकर बैठे हैं। बोतल खुली, वोडका, आज का उनका नारा है 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का। अपना रोज का काम कर रहे हैं, बोतल खुली, उसमें से एक ऐसा निकला जो डर रहा है। क्या है भाई, मम्मी ने कहा था कि ये बात गलत है, बेटा जा रही हूँ, ये काम मत करना। तो तुरंत उसका मजाक उड़ा लिया जाता है कि मम्मी का बच्चा आ गया, अरे तुम मत नहीं है, तू सयानी नहीं है, तू खुद नहीं चल सकती, मम्मी के पल्ले पड़ी है। तो आप उनसे यही बोलना कि तू पीकर मत बना, मैं बिना पिए ही मर हूँ। तू पीकर मत बना, मैं बिना पिए ही मर हूँ। तू लड़कियां बोलने तो तू भी सयानी, तू मैं बिना पिए ही सयानी हूँ। कहते हैं कि मैं भाई तू अगर मेरा दोस्त है तो पी, तो तू बोल के अगर मैं तेरी दोस्ती के लिए पी हूँ तो तू मेरी दोस्ती के लिए छोड़ दे। अगर तू मेरी दोस्ती के लिए छोड़ नहीं सकता तो मैं तेरी दोस्ती के लिए पीऊंगा नहीं। अगर आपको कह रहा है तो पी ले, जीवन का स्वर्ग सिर्फ इसी में, तो तू बोलो मैं पहले से ही स्वर्ग में हूँ, मुझे स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं है। देखिए आजकल क्या है कि लोग पी रहे हैं और जी रहे हैं। उनका आजकल लोग 4 लाख दर्शन से बनते जा रहे हैं। कहना चुपचा चुपचा पुनः चुपचा लगाने पर किसी भूल करे, इसका मतलब कि पियो और फिर जब तक पृथ्वी पर गिर न पड़ो। तो भाई उठ जाओ, क्योंकि गिरा है कि कहीं उठता नहीं है दोबारा। लोग क्या कर रहे हैं, यही लोग पी रहे हैं, जी रहे हैं, और जब इन्हीं की शादी होती है तो पत्नी पर अत्याचार कर रहे हैं। कभी कभी तो उनकी हालत इतनी गिर जाती है कि नालियों में गिरे पड़े हैं और कुत्ते के पूछ पकड़ के बोलते हैं, मुन्ना की माँ आज तो तेरी छोटी बड़ी सुंदर लग रही है। उन्हें ना अपना ज्ञान होता है का, उनके पास ज्ञान नहीं होता है, जब उनके पास किसी का ज्ञान नहीं होता। पीने के बाद सुबह आसमान में उड़ने लगते हैं। उनको लगता है कि मेरी 4 आंखें हैं, तो देखिए ना 4 आंखें बनानी है या 4 पैर बनाने हैं। बच्चों का जीवन बड़े दुखद से मिला है। और पीना ही क्यों, हमारे लिए और भी नशे हैं। पढ़ाई का नशा करो, जीवन जीने का नशा करो, हम बेहतर बनेंगे, अपने बच्चों को बेहतर बनाएंगे। तो पी के खुद बनना नहीं है और अपने छोटे छोटे बच्चों को भी मारे। अरे जो मेरे छोटे भाई हैं, ये जो छोटे 6-7 में, इनको पीने की बड़ी पड़ी रहती है। देखिए पिक्चर में देखा जाता है अक्सर की एक्टर जो होता है वो सिगरेट पी रहा है 20 उंगली में दबा के। अब इनको लगा कि मुझे भी बस वही एक्टर बनना है। पहले तो वो सबसे पहले तो लकड़ी, ये जो लकड़ी होती है आम लकड़ी, किसी की उठा के 20 उंगली में डाल के कर रहे हैं, और उसी को प्रैक्टिस करते करते वो रियल में कब आ जाते हैं पता नहीं चलता, और उसी की उन्हें लत लग जाती है। इसी तरह आजकल विमल पान मसाला बड़ा भयानक इसका प्रचार है कि इसमें जो प्रचार करने वाला है वो 20 की 2 उंगलियों से 5 ऐसे करके फूकता है। छोटे बच्चे का मैंने देखा है कि वो सबसे पहले घर में प्रैक्टिस करते हैं, मुंह में पानी भर के, मुंह में पानी भरेंगे, 20 उंगली से निकाल के फूकेंगे, और प्रैक्टिस करते करते फिर रियल में पहुंच जाएंगे। और उन्हें प्रयास करते करते ही पता नहीं उसकी कमर लग जाती है, और यही बच्चे जब बड़े होते हैं तो फिर इन्हीं का अत्याचार शुरू होता। और ऐसे ही बच्चे, अरे देखिए नशा खतरनाक है, जिन्हें नशा हो जाता है फिर ना अपने का ना अपना पैसा मिलता है ना पढ़ाया। और अगर माता पिता ने मना कर दिया तो फिर मदद की भी केसेस मिल जाती है। इसलिए मैंने कहीं एक चीज सुना था कि बच्चे को ड्रग्स की आदत थी, माता पिता ने उसको
आपका जीवन में बहुत बहुमूल्य है, हर बार नहीं मिलता है। और इसके लिए हमारी सरकार भी बहुत आगे है। हमारे नारा सरकार ने हमें नारा दिया है कि नशा मुक्त जीवन है हमारा, हम सबका यही है नारा, हम सबका यही है नारा, हमारा जीवन नशा मुक्त रहे ना। ये जो अभियान चला रहे हैं सबको चलाने के लिए, नशा मुक्त अभियान, बहुत सारे प्रयास सरकार करेंगे। सरकार के प्रयास से क्या ये होने वाला है? नहीं। हमारे माता पिता जो हमें अपने बच्चों को मना करते हैं तो उसे पान खैनी ये सब नहीं खाना, वही बच्चे वही पिता अपने बच्चे को 10 रुपया देते होंगे, बेटा जाके सुपारी ले आना, जो गरीब है वही बेटा राजा राम लेके आना, राष्ट्रीय लेके आना। ये क्या है? आप नशा छोड़ो, और ऐसे जो बच्चे उन्हीं से लगा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं अफीम चरस इन सबकी बातें करते हैं। ये क्या है? क्या संस्कार दिए जा रहे हैं बच्चों को? अगर इन सबको दूर करना है तो सबसे पहले तो सोशल मीडिया से दूर कीजिए, मोबाइल फोन से इन सबसे दूर कीजिए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए और ऐसे लोगों के संपर्क में बिल्कुल मत आने दीजिए हवा हवाई है। चार किसी के दूसरे की गाड़ी देखी तो मेरी भी मर्सिडीज कल होगी, मैं वीडियो बनाऊंगा सिगरेट पी के तो मेरी वीडियो वायरल होगा, लोग मेरी तरह करेंगे, मुझे पैसा मिलेंगे, गाड़ी मिली, ये सब कुछ नहीं होगा। आपका जीवन आप स्वयं बनाए। बस मैं इसी के साथ में गाड़ी का विराम देती हूँ। यहाँ तक के सभी बुजुर्ग मंडल को मेरा प्रणाम तथा मेरे भाई बहनों को मेरा नमस्कार। नशा नशा है क्या? आपको क्या नशा शराब पी रही है, ड्रग्स पी रही है? जी नहीं। नशा हर वो चीज है जिसको किए बिना हम रह ही नहीं सकते हैं। अगर उस चीज को हम एक दिन ना करें तो ऐसा लगता है कि हमने क्या नहीं किया। आजकल का युवा शराब की बजाय हम तो कहते हैं कि मोबाइल उसके लिए एक ऐसा नशा बन गया है कि अगर वो शायद 1 घंटे भी उसको ना चलाए तो ऐसा लगता है कि हाय हम तो आज हमने कुछ किया ही नहीं। अगर वो अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी ना लगाए, अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस ना लगाए और थोड़ा आगे तो ऐसा लगता है कि उसने कुछ नहीं किया। नशा अगर हम कहते हैं कि अगर नशा शराब में होता तो नास्तिक होकर, अगर नशा शराब में होता तो नास्तिक होकर। यहाँ पर आज हम सभी नशा मुक्ति अभियान के लिए एकत्रित हुए हैं, लेकिन मैं पूछती हूँ क्यों? आखिर हमें इस नशा मुक्ति अभियान की जरूरत क्यों है? ऐसे में तो ये सवाल उतना स्वाभाविक है कि हमारे देश का भविष्य कहाँ जा रहा है? हम 2047 तक देश को विश्व राष्ट्र की श्रेणी में शामिल करने की बात करते हैं, लेकिन जब हम नशा मुक्त ही नहीं कर पा रहे, नशा मुक्त भारत नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर इसकी आगे की बात हम कैसे कर सकते हैं? हमारे देश के जो नेता है, प्रधानमंत्री है, वो चाहे तो नशान करना मामूल कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, जीत जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में। दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में। भूखे रहेंगे बच्चे, पत्नी रहेगी इंतजार में। बिकेंगे गहने फिर क्या कहने, दर दर ठोकर खाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। तो सॉरी दिव्यांशु लिखा कैसा मारा के दिव्यांशु लिखा and Pawan sir and Harishan sir, Abhishek sir, Bhagat sir and all volunteers of the Welfare Foundation. सुबह की हमारी
हैव स्टार्टेड डीवी वेलफेयर फाउंडेशन? हम लोग डीवी वेलफेयर फाउंडेशन को क्यों शुरुआत किए? इसका शुरुआत इसलिए हुआ है ताकि हम लोग गांव-गांव में जाकर, आज भी ऐसे इलाके हैं जहां पर गवर्नमेंट की सर्विसेज नहीं पहुंच सकती, गवर्नमेंट की सर्विसेज नहीं पहुंच सकती, तो वहां पर ये फाउंडेशन जाके वर्क करते हैं। डीवी वेलफेयर फाउंडेशन इज अ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नॉट एनजीओ। देखिए एनजीओ क्या होता है, दैट इज ए नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बट डीवी वेलफेयर फाउंडेशन इज ए नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स हम लोग बिना प्रॉफिट लिए यहाँ पे वर्क करते हैं। अभी हरीशचंद सर और डिटेल में बताएं हम लोग कैसे वर्क करते हैं। तो हम लोग लोगों को स्कॉलरशिप देते हैं, जैसे जो आईआईटी की तैयारी करना चाहे, जेई की तैयारी करना चाहे, और भी ढेर सारे ऐसी सर्विस डीवी वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिजन को मेरा नमस्कार। मैं आज नशा मुक्ति पर अपनी कुछ पंक्तियां कहना चाहती हूँ, कृपया इसे ध्यान से सुने तथा उसमें जो भी गलती हो उसकी मुझे क्षमा करें। जानते हैं सब कुछ फिर भी अनजान बनते हैं लोग, जानते हैं सब कुछ फिर भी अनजान बनते हैं लोग, जिंदगी को छोड़कर अपनी मौत को चुनते हैं लोग, छूटते हैं कलेजा अपना गुटका शराब छुपे से, जब बात बिगड़ जाती है तब पछताते फिर ढूंढते हैं लोग। तंबाकू है जीवन का दुश्मन, लाए सन बीमारियां अनगिन, कैंसर, खांसी, दिल की मार, छीन लेता जीवन का आधार। सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, खैनी, इनसे मिलती बस परेशानी, जो समझे इसका नुकसान वही रखे खुद का ध्यान, छोड़ो इसे अपनाओ ज्ञान, सांसों को दो नया रुझान। धन्यवाद। उसका कभी न होता कल्याण, नशे की लत जो जारी है ये सबसे बड़ी बीमारी है। मेरे लग जाते हैं शमशानों में, आज उसकी तो कल अपनी बारी है, आज उसकी तो कल अपनी बारी है। सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्कार। परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी, सम्मानित गुरुजन एवं आए हुए अतिथियों एवं मेरे प्रिय साथियों, मैं कुशल शर्मा कक्षा 11 का छात्र आज विषय नशा मुक्त के ऊपर अपने कुछ गीत लेकर उपस्थित है। आप लोग ध्यान से सुनो। नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहन की बड़े खराबे, बड़े खराबे। नशा में डर है, नशा गहरे, जीते जी मर जाना क्योंगे बड़े खराबे, क्योंगे बड़े खराबे। नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहन क्योंगे बड़े खराबे, क्योंगे बड़े खराबे। दिन पर दिन बिगड़ जाता, रुपया के बसाना सा छोड़ देना। दिन पर दिन बिगड़ जाता, रुपया के बसाना सा छोड़ देना। चोरे पे किरे बनी बर्बाद बसाना सा छोड़ देना। चोरे पे किरे दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में, रोते रहेंगे बच्चे, पत्नी रहेगी इंतजार में। दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में, रोते रहेंगे बच्चे, पत्नी रहेगी इंतजार में। बिकेगा गहना फिर क्या कहना, दर्द ठोकर खाना क्यों बड़ी खराबी, बड़ी खराबी। नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहन क्यों बड़ी खराबी, क्यों बड़ी खराबी। बीड़ी न पीना साथी,
भरी जवानी चौपट होगी, हजम न होगा खाना पिरोगी, बड़ी खराबी की होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मानव कहना, प्यारे भाई बहन की होगी बड़ी खराबी की होगी बड़ी खराबी। बहुत सम्मानित गुरुजन एवं मेरे अतिथगण, आप सभी को मेरा प्रणाम। नशा समाज को नहीं हमारे सपनों को भी जलाता है, लेकिन नशा आज समाज की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। जैसे सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, शराब, ड्रग्स आदि ऐसे कई सारे नशे जो मानव स्वास्थ्य को नहीं, परिवार, समाज और देश के भविष्य को भी बर्बाद कर सकते हैं। शुरू